सब जो बैंकर्स है उनके जॉब चले जाएंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। नए जॉब्स क्रिएट हुए, ऐसे लोग जो कैलकुलेटर सीख गए एंड उसका इस्तेमाल कर कर वो काम और ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। वही लाइक एआई आ तो गया है बट वो जॉब नहीं खाएगा, वो और ज़्यादा जॉब बनाएगा। बट एआई अगर वो बना भी ले तो वो एक हद तक ही काम आएगा पर्टिकुलर चीज़ में, अगर एनिमेशंस वगैरह बनाना हो। इंडिया में तो वो स्लो पॉइंट पे ही है, बाकी कंट्रीज़ में वो हायर पॉइंट्स पे जा रहे हैं। अभी हम पालकी बाजार के एकदम ऑपोजिट में खड़े हैं, कनॉट प्लेस में। अभी हम इनसे बात करेंगे जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं। सो देयर इज अ वर्ड आउट कि एआई जो है नौकरी खा रहा है। सो इज दिस ट्रू? या इट इज़ ट्रू, बट एक्चुअली अगर कहा जाए तो इसका बहुत डीप मीनिंग है कि जो इंसान जिसको एआई नहीं आता वो रिप्लेस हो जाएगा, बट जो इंसान अपने वर्क में एआई को इंक्लूड कर पाएगा वो अपनी जॉब बचा लेगा। क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि जब कैलकुलेटर्स आए थे तो सब में ये डर था कि सब जो बैंकर्स है उनके जॉब चले जाएंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। नए जॉब्स क्रिएट हुए, ऐसे लोग जो कैलकुलेटर सीख गए एंड उसका इस्तेमाल कर कर वो काम और ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। वही अभी हो रहा है। लाइक एआई आ तो गया है बट वो जॉब नहीं खाएगा, वो और ज़्यादा जॉब बनाएगा। पर इस समय में जो लोग एआई सीखेंगे और काम में इम्प्लीमेंट करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट क्रिएटिव फील्ड्स? हमेशा ये बात होती है कि क्रिएटिव फील्ड्स जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ एआई। जैसे कि वो जापानीज आर्ट कल्चर उनका एक था विच गॉट डिसरप्टेड। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जापानीज कल्चरल पे डिस्टर्ब हुआ था या उनका एक एनिमेशन पेंटिंग सब कुछ होता था where they used to sit, they used to draw. It was hours of process, but because of AI comes in और उनका जॉब पूरा इफेक्ट हो गया था उसमें। सी जापानीज आर्ट्स वगैरह प्रोफेशनली जो हाथ से निकालते हैं उसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, ना कि एआई वालों को। एआई अगर वो बना भी ले तो वो एक हद तक ही काम आएगा पर्टिकुलर चीज़ में, अगर एनिमेशंस वगैरह बनाना हो। लेकिन हर इंसान की जो निकालने की पहचान है उसी से रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि पीपल को उतना अफेक्ट पड़ता है कि लाइक एआई से बनाएंगे वगैरह। पीपल लाइक टू पुट एफर्ट इन hands on making rather than just using AI. ओके, एंड अभी जो एआई जो इमेजेस बना रहे हैं, एआई इमेजेस बना रहा है, और ग्रॉक अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी बात की भी चर्चा हो रहा था कि इसके जो अश्लील पिक्चर्स भी बना सकते हैं इससे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ऑफ कोर्स एआई इस हद तक बढ़ रहा है कि वो असली पिक्चर्स बना रहा है, बट ऐसे लॉज आएंगे जो कि मॉडरेशन पे काम चल रहा है उसका। सो एक टाइम के बाद इट वुड बी मॉडरेटेड। ओके, आपको लगता है कि एआई जो है इट्स ग्रोइंग वे टू फास्ट, उसको एक रोक लगा देनी चाहिए अभी? इंडिया में तो वो स्लो पॉइंट पे ही है, बाकी कंट्रीज़ में वो हायर पॉइंट्स पे जा रहे हैं। सो इंडिया के लिए तो वो आई गेस तो जो जैसे चल रहा है वैसे ही बेटर है, क्योंकि इवन दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर वे ऑफ जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स ऑन दैट फील्ड, बिकॉज वो सोचते कि एआईडीएस वालों को क्या ही आएगा, because those fields are so much popular and needs a lot of experience. So they don't expect that freshers know all of the data science and all. So I guess so India में तो अभी वो slow point पे ये AI ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। अभी चाइना में एआई जो है वो एक लेवल अप, उसको अपग्रेड करके दे आर इंस्टॉलिंग इट इन रोबोट्स नाउ, और रोबोट्स अभी सारा काम कर रहा है। सो डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ एनी कंट्री? ऑफ कोर्स ये इफेक्ट करेगा ही, बट द थिंग इज लाइक कि जो काम एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो ही जाएंगे। एंड जो काम जिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो ह्यूमन माइंड बेसिकली है कि सोच कर इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ पाना, उन कामों पे ज़्यादा फोकस हो पाएगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसी से हम हमारी जनरेशन ये सिविलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। हम मास पे कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं, दूसरे स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड स्मॉल थिंग्स पे हम अपना फोकस हटा सकते हैं। एंड यही वर्कफोर्स को हम दूसरी जगह अलोकेट कर देंगे, लाइक स्पेस क्लीनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ताकि ज़्यादा आउटपुट आए। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि छोटे काम जो है इसके ऊपर फोकस हटा के वी शुड लुक एट द बिगर पिक्चर। वही ताकि ग्रोथ हो, सिविलाइजेशन आगे बढ़े, एंड बेसिकली एट द एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। डू यू रियली थिंक कि एआई जो है इट विल टेक ओवर ह्यूमैनिटी? एक्चुअली अगर उसको एक पर्टिकुलर रेगुलेशन से यूज़ किया जाए सो वो नहीं करेगा, लाइक ह्यूमैनिटी तो लूज नहीं कराएगा। अभी आजकल सोशल मीडिया में एक और चीज़ बहुत फेमस हुआ है कि चैट जीपीटी जो है वो कभी कभार झूठ भी बोल देता है, कोई फैक्ट्स जो है उसका सही नहीं होता। सो रियली थिंक एआई इज रिलायबल?
द थिंग इज लाइक कि अभी वो ट्रेन मॉडल्स अभी और ट्रेन हो रहे हैं, थोड़े बहुत हेलुसिनेट होते हैं, लाइक कि इंटरनेट पे जो भी 3 से 4 जगह की इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी मिसकंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर कर आउटपुट दिया जाए, बट ये धीरे धीरे मॉडल्स और ज़्यादा ट्रेन होते हैं एंड एक टाइम के बाद इट विल गिव द ट्रुथ। अभी भले ही थोड़े से कम है, कभी कभी मिसलीडिंग आंसर्स देते हैं, बट आफ्टर अ वन टाइम इट विल बी गेटिंग द परफेक्ट एंड टचिंग द बेंचमार्क्स। सो आपका कहना ये है कि जो पहले जैसे गूगल आया था, पहले कैसे कंप्यूटर आया था, एवरीवन वर स्केर्ड ऑफ इट क्योंकि टाइपराइटर्स जो थे उनका नौकरी चला जाता, बट वी हैव टू अपग्रेड एज द टाइम गोज ऑन। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर अपग्रेड नहीं किया जाए, अगर आप नोकिया का भी देखोगे उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, कंपनी खत्म हो गई। सो इन सेम वे इन लाइफ ऑल्सो वी नीड अपग्रेडेशन ईच एंड एवरी टाइम। सो अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डरना नहीं चाहिए, इसे अपनाना चाहिए एंड इससे हम और क्या क्या चीज़ें नहीं कर कर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं ये देखना चाहिए। बट डू यू आई एम स्टिल स्टक एट दैट पॉइंट, डू यू रियली थिंक क्रिएटिव फील्ड जो है इसमें इफेक्ट होगा? क्रिएटिव फील्ड्स अभी लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, अभी कोई ब्लॉग्स लिखना हो गया, अभी सब चैट जीपीटी कर सकता है। अभी एक बात बताओ, अभी मैंने भी सेकेंड ईयर में किया है वो चीज़। सो जितना मुझे पता है चैट जीपीटी, और वी कांट रियली एक्चुअली रिलाई ऑन चैट जीपीटी ऑन ऑल बिकॉज वो एक लर्निंग मॉडल से, और हम जैसे नॉलेज देते हैं वो सीखता है कॉन्टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से। सो जो खुद इंसान लिखता है उसकी सोच के उसको सोच को यूज़ करके वो एक एआई तो नहीं दे सकता। जितने भी मैंने अभी तक मॉडल्स पे काम किया है मुझे तो इतना ही आउटपुट मिला है कि एआई इज डिफरेंट थिंग एंड ह्यूमन इज डिफरेंट थिंग, दे बोथ आर नॉट कंपेरेबल्स। लेकिन उसमें प्रॉम्प्ट तो डाल सकते हैं ना, मेक दिस साउंड ह्यूमन और मेक इट मोर ह्यूमनाइज्ड वे। I am actually working on the LLM model of humanizing. So तो फिर मैंने जितना भी ट्राई किया है वो ह्यूमनाइज कर ही नहीं सकता जितना लेवल एज अ प्रॉम्प्टिंग साइड। प्रॉम्प्ट देने के बाद वो हम कर भी रहे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा तो हम खुद के दिमाग से आंसर्स दे तो बेटर है। So you still saying that human brain is much more complex than the AI? हाँ ऑब्वियस है, क्योंकि उन्हें तो हम ही बना रहे हैं ना कि वो हमें बना रहे। सो ओके, थैंक यू गाइस। जैसे कि आपने सुना कि ये दोनों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के स्टूडेंट है, एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। इनका ये कहना था कि ना कि हमको ऐसा पीछे जाके सोचना है कि अरे एआई आ रहा है अभी क्या करेंगे हम लोग, बल्कि हमको इसको अपनाना चाहिए, हमको हमारे डेली लाइफ रूटीन में इसको यूज़ करना चाहिए ताकि हम बिगर पिक्चर यहाँ पर देख सके। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।